अफरा आर्चर, आदिल रशीद, शाकिब उल हसन, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों। देखिए आप सारी टीमें, जितनी टीमें अच्छा खेल रही हैं या जो जीती हैं या ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आती हैं और जो मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस पर हम भी पहले बात करते आ रहे थे कि हमें ये एरियाज इंप्रूव करने होंगे। बॉलिंग की आप बात करते हैं कि मिडिल ओवर्स में विकेटें आपको चाहिए, आपके स्पिनर्स को आउट करना होंगे। अब जितनी टीमें आगे पहुँची हैं, उधर से जैम्पा आउट कर रहा है, जैसे आदिल रशीद आउट कर रहा है, जितनी भी और टीमें देखी उधर महाराज हैं वो भी विकेटें ले रहे हैं, मतलब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये एरियाज़ का तो एक पता होता है ना, एक तो टेम्पलेट बना होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रन्स करेगा, यहाँ पे हमने कैसे खेलना है, आखिर में हमने कैसे खेलना है, शुरू में हमें क्या करना है, 1-2 विकेटें लेनी है। मिडल पीरियड में कि जहाँ पे ऊपर वाले बॉलर्स ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, तो मिडल में आके आपने विकेटें लेनी है। और वो इतना मुश्किल टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके नया बॉल अच्छा गुजरा है, आपका पावर प्ले अच्छा गया है, फिर उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर अटैक करना ही करना है। जब मिडल में जो भी ओवर्स करेगा उस पर वो अटैक करेंगे ही करेंगे। आपने सिर्फ मतलब कंट्रोल के साथ बॉलिंग तो आप करें ना। आदिल रशीद की मतलब ये मिसालें हमारे सामने हैं, जिस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, जिस वेरिएशन के साथ वो कर रहा है। थोड़ा सा हम अपोजिट इसके देखते हैं, जैम्पा जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम तो अब देखें काफ़ी अर्से से चल रहा था ना शादाब वाला, ये नहीं था कि अभी जाके उसकी फॉर्म गिरी है। तो ये जब कंसर्न था, कैप्टन तो कहते हैं कि एक मैच की ज़रूरत है शादाब को, एक अच्छे मैच की। देखिए वो एक मैच वर्ल्ड कप के बाद आए तो क्या फ़ायदा उसका, पूरा साल जब नहीं आया तो वुड यू टेक अ रिस्क। फिर मैं कहता हूँ चलें ठीक है, आपको कुछ सीनियर्स के ऊपर ना आपको एक बिलीव होता है जी ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, आप ले गए तो उसका बैकअप तो फिर साथ में रेडी रखें ना, कि जहाँ पे ड्रॉप करना पड़ जाए तो आप दूसरी तरफ देखें तो आपको सोचना ना पड़े। अच्छा, एक और कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ वसीम साहब, चूँकि ये कोचिंग भी यहाँ पर दरमियान में गुफ्तगू के आपका बिलीव होता है, आप यकीन करते हैं अपने टॉप प्लेयर्स पर, आप उनको मौका भी देते हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं ना बहसियत कोच कि आउट होने का तरीकाकार क्या हो रहा है, कि आउट कैसे हो रहा है, क्या इसमें लक फैक्टर है, क्या इसकी फॉर्म का मसला है, क्या इसकी फिटनेस का मसला है। और आप इसी तरीके से जब आप बॉलर को देखते हैं तो विकेट्स क्यों नहीं मिल रही हैं, फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं उसके आड़े में आ रही है, या लक है, या कोई और चीज़ है, फॉर्म से हट गया, रिदम ख़राब हो गया। ये चीज़ें भी तो आप साथ रखते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि चूंकि ये हमारा सीनियर है। देखिए इसमें सबसे जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है ना, वो परफॉर्मेंस आपकी करती है, आपकी करंट फॉर्म करती है। ठीक है, सीनियर्स को थोड़ा एज देते हैं आप, थोड़े से शायद 2-4 मौके ज़्यादा आप दे देंगे, यही हो सकता है ना। बाकी जो आप लक वाला फैक्टर करें वो नज़र आ जाता है सबको। फॉर्म अच्छी लगी है, 2 मैचों में ये अच्छा कैच हो गया, या बॉल नीचे रह गया, ऊपर आ गया ना, वो आपको जिसको भी क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ है ना, उसको पता है कि यार ये खेल अच्छा रहा है, रन्स नहीं हुए 2-4 मैचों में, लक इसकी फेवर नहीं किया। लेकिन जब एक चीज़ आपके सामने है तो फिर कैसे मुंतखब कर लिया कि जब उसका बॉल ही नहीं गिर रहा, यही क्वेश्चन है ना, इसलिए तो आंसर चाहिए ना कि आपने अगर लेके जाना भी है तो साथ में बैकअप आप भेजते हैं ना। 15 का स्क्वाड इसलिए होता है ना कि आपके पास बैकअप हो। तो जो बैकअप आप लेके गए हैं उसको आप अगर कनाडा के खिलाफ भी नहीं खिलाते, उसको आप टर्निंग पिच के ऊपर भी नहीं खिलाएंगे, उससे पहले आपकी हल्की सीरीज़ हुई, उसमें भी इक्का दुक्का मैचेस आप देंगे, तो 3-4 मैचेस को इकट्ठे नहीं देंगे, तो दैट मीन्स कि आप फिर अपना केस वो वाला स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना जी, कि यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जो कि नहीं है, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन आपके आप खेल रहे हैं। तो इसमें फिर वही आ जाता है ना कि क्या हम सारे प्लेयरों मतलब पूरी टीम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या हमने अपने जो फेवरेट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही रिलाई करना है कि ये जिताएंगे तो जिताएंगे, हरवाएंगे तो ये भी हरवाएंगे, बाहर से आगे कोई और ऐसा काम ना कर जाए। तो आई थिंक ये लैक ऑफ प्लानिंग में इसको बोलूँगा। सही। अच्छा सोहेल, लैक ऑफ प्लानिंग तो है, वेरिएशन की जो बात वसीम साहब कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली बैटिंग ऑर्डर को डिस्कस कर लेना इस मौके पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हम एक तसलसल से देख रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, तीनों जो मैचेस हैं उसकी परफॉर्मेंस सामने रही है। हम ये कहते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिच बड़ी साजगार है। क्या समझता हम बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉलिंग टैक्टिक्स क्या होने चाहिए? देखिए चीज़ों को सिंपल लेके चलते, अब आपने एक टीम फॉर्मेशन बना ली थी, हाँ। वो राइट थी रॉन्ग थी, आपने अपनी मर्जी की बनाई, वो लोगों को पसंद थी, एक्सपर्ट को पसंद थी या नहीं थी, क्वेश्चन मार्क्स थे या नहीं, बट मैनेजमेंट ने एक अपना एक उन्होंने डिसीजन किया, अपना एक आप अपनी एक प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर आप उसी हिसाब से अपने 4 जो आपकी रिप्लेसमेंट होती हैं 15 के स्क्वाड में, कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो हम इसको खिला लेंगे, बैकअप ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपने बना लिया अपना। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो फिर आप अपने डिसीजन पे कायम क्यों नहीं रहे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने प्लेयर्स के ऊपर सिर्फ 2 मैचेस का था, या 2 इंग्लैंड वाले मैचेस को मिला लें साथ तो 4 मैचेस का था, कि 4 मैचेस हुए तो आपके वो प्लेयर जो आप समझ रहे थे कि आपके बेस्ट फिनिशर्स हैं, आज़म खान एंड इफ्तिखार, आपने 2 मैचेस के बाद पहले एक को बिठाया, दूसरे मैच में आपने दूसरे को बिठा दिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है
कि आप जब लेके गए, जिस तरह आप शादाब के साथ परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, इफ़ आई एम अ लीडर, आई एम अ कैप्टन, आई फील कि ये मेरा प्लेयर मुझे मैचेस जितवाने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बाबर ने जवाब देना है ना, रिस्पॉन्सिबल बाबर होगा या टीम मैनेजमेंट होगी। तो जब आप शादाब को भी बैक कर रहे हैं तो फिर आप बाकियों को भी बैक करते हैं। तो मेरे ख्याल में आई स्टिल फील कि आपको अगला मैच, अभी तो हम पहले दुआएं करेंगे कि अल्लाह करे वो मैच हो जाए आयरलैंड और यूएसए का, ताकि इंटरेस्ट हमारे आखिरी मैच तक बाकी रहे। अगर वो होता है तो आई फील कि आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो आपने पहले बनाई थी, आपके अकॉर्डिंग टू योर टीम मैनेजमेंट, आप उसी के साथ जाएं, बैक करें। एंड जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो प्रॉपर बैट्समैन होता है। मेक शिफ्ट, ठीक है, शादाब ही इज़ वंडरफुल क्रिकेटर, एक कंप्लीट पैकेज है, बट वो तभी अच्छे लगते हैं जब पैकेज हैं। आप सिर्फ एज ए बैट्समैन उनको खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे उसको। जैसे कल भी हमने बात की कि एज ए बैट्समैन उनकी प्लेस, अगर मैं कहूँ कि मुझे टीम बनानी है एंड इफ आई हैव टू पिक शादाब एज ए बैट्समैन, तो ही डजंट फिट इन। वो एज ए पैकेज, यस, ही इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर, ही इज़ अ गुड लेग स्पिनर, फिर वो बैटिंग में चिप इन करते हैं, तो उस हिसाब से तो टीम में आते हैं। बट मैं अगर ऑन पेपर, अगर सिर्फ मैंने बैट्समैन रखना है तो मैं आई वुड गो विद इफ्तिखार एनी डे, इवन आजम खान, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन हैं, उनके पीछे उनकी कई सालों की परफॉर्मेंसेज हैं। शादाब ऑफ एंड ऑन करते हैं ना, 4 नंबर 5 नंबर पर बैटिंग से, PSL में रेगुलर करते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि पहले मैच में अगर आपको याद हो कि आप जाता हूँ नंबर 4 की जो आपने अभी बात की ना, ये जब शादाब की बात करते हैं तो एक उनके बारे में एक बहुत शिद्दत के साथ ये बात की जाती है कि स्टैट्स ये बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट ही नंबर 4 पर है। तो वो कता नज़र इसके टीम क्या है, हालात क्या हैं, कंडीशंस क्या, इम्पैक्ट नंबर 4 वो इम्पैक्ट सिर्फ लीग क्रिकेट में ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना इम्पैक्ट है उनका, आपको वो स्टैट्स लेके आने चाहिए। लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है। यस, लीग क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है, उसकी भी मतलब स्टैंडर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट से हाई है, बट आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब नहीं ला सकते कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्री के बेस्ट 11 खेल रहे होते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कंट्री के बेस्ट नहीं होते, वो फ्रेंचाइज के 11 फ्रेंचाइज के, ठीक है। सो और सर साहब इसी में आगे जो आप शादाब की बात कर रहे हैं, आप इसके साथ साथ प्लानिंग की भी बात कर रहे हैं, जो मेरा पॉइंट, मेरी डिस्कशन शादाब के ऊपर नहीं है, मेरी डिस्कशन प्रोसेस जो है, जो आपके मेन बैट्समैन है ना, उनको आपने आजम, उनको आपने क्यों 2 मैचेस के बाद मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है उनके ऊपर कि टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ 2 मैचेस के लिए था कि आपने इतने बड़े इवेंट में 2 मैचेस आपके ऊपर नीचे हुए तो आपने दोनों को बाहर बिठा दिया, और वो भी उन कंडीशन में जहाँ पे आपको पता है कि कोहली कोई XYZ दुनिया के टॉप बैट्समैन कोई भी इन पिचेस पे हो ना, उतना ज्यादा तो कोई भी गारंटेड आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कंडीशन इतनी मुश्किल है। हम देख रहे हैं पहले बॉल